प्रभात बच्चों, आप सभी का शिक्षक हब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 6 के प्रथम पाठ के मौखिक और लिखित प्रश्नों का हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1, इन शब्दों का अर्थ बतावें। द्रविणम, द्रविणम का अर्थ है धन दौलत। सखा, मित्र या दोस्त। विशालाय, बड़ों को के लिए। नागेंद्राय, पर्वतराज को के लिए। मम, मेरा, मेरी या मेरे। प्रश्न नंबर 2, बंधुश्च के समान इन शब्दों को जोड़कर बोलें। बंधुश्च का विच्छेद अगर हम लोग करते हैं तो बंधु जोड़ च होता है। तो यहाँ पे हरि जोड़ च दिया हुआ है। हरि जोड़ च जो है इसको संधि, संधि का अर्थ होता है जोड़ना और विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना। हरि जोड़ च, अगर विसर्ग के बाद च रहे या छ रहे तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य श का उच्चारण होता है और लिखा भी जाता है। यह संयुक्त वर्ण बन जाता है। तो यहाँ देखें जैसे बंधुश्च, यहाँ तालव्य सच संयुक्त है। हरि जोड़ च, हरिश्च। लोकः जोड़ च, लोकश्च। पुनः जोड़ च, पुनश्च। अजः जोड़ चरति, अजश्चरति। प्रश्न नंबर 3, इन शब्दों का चतुर्थी एक वचन में रूप बताएं। सागर, सागर में आकर या जोड़ देने पे सागरा हो जाता है। यह पुल्लिंग में होता है, पुल्लिंग शब्द में और नपुंसक लिंग शब्दों में भी। विशालाय, विशालाय। विशाल, विशालाय। देश, देशाय। पुत्र, पुत्राय। हिमालय, हिमालयाय। तो देखिए इन पांचों शब्दों में क्या है, आकर यह जोड़ना है। प्रश्न नंबर 5, नमः शब्द से युक्त 5 वाक्य बोलें। नमः शब्द, नमः का शब्द का अर्थ होता है नमस्कार। नमः योगे चतुर्थी होता है। जैसे गणेशाय नमः, गणेशाय चतुर्थी शब्द है। नमः लगने के बाद वह गणेश से गणेशाय हो जाता है। देशाय नमः, गणेशाय का अर्थ होता है गणेश को नमस्कार है। देशाय नमः, देश को नमस्कार है। भारताय नमः, भारत को नमस्कार है। देवाय नमः, देवता को नमस्कार है। कृष्णाय नमः, कृष्ण को नमस्कार है। अब लिखित प्रश्नों का हल। इन वाक्यों में रिक्त स्थानों को सही शब्द से भरें। नमो नमो विशालाय च सागराय। देशाय तस्मै मम भारताय। त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। नदी गणेभ्यः सुख साधनेभ्यः। प्रश्न नंबर 8, इन शब्दों से वाक्य बनाएं। शब्द दिया हुआ है द्रविणम, द्रविणम का अर्थ होता है धन दौलत। अब इसको संस्कृत में वाक्य बनाएंगे। त्वमेव मम द्रविणम असि। त्वमेव का अर्थ होता है तुम ही, मम मेरे, द्रविणम धन दौलत, असि हो। तस्मै उसको, तस्मै मम प्रणामम अस्ति। इसका अर्थ हुआ उसको मेरा प्रणाम है। मम, मम भ्राता पठति, मेरा भाई पढ़ता है। नदी गणेभ्यः, नदियों के समूह को। तो नदी गणेभ्यः नमः, नदियों के समूह को नमस्कार है।
सखा दोस्त या मित्र। त्वमेव मम सखा असि, तुम ही मेरे सखा हो। प्रश्न नंबर 9, भारत की विशेषताओं पर 5 वाक्य हिंदी में लिखें। तो हम लोग लिखेंगे, भारत कृषि प्रधान देश है। भारत के उत्तर दिशा में हिमालय पर्वतराज है। भारत में अनेकता में भी एकता है। भारत में अनेक नदियाँ बहती है। भारत में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। प्रश्न नंबर 10, अपने स्मरण से कोई श्लोक लिखें जो इस पाठ से भिन्न हो। भिन्न का अर्थ होता है अलग। तो अयम निज परो वेति, गणना लघु चेत साम। चेत साम छूट गया इसमें लिखने में, इसको लिखते हैं। स जयकर तो स आकर म हलंत। हलंत म के जो लगा हुआ है वह हमेशा दाहिने ओर होता है। अयम निज परो वेति, गणना लघु चेत साम। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। क्वेश्चन नंबर 11, इनका सुमेल करें, मतलब जोड़ा लगाना है। जो सही दिया हुआ है उसके सामने लगाना है। जैसे नग जोड़ इंद्र, तो नगेंद्र होता है। हिम जोड़ आलिय, हिमालय। भरत का अर्थ भारतम। सग्र सागर। राम जोड़ चौ, रामश्च। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका हल नहीं किए। इसलिए हल नहीं किए कि इसमें द्वितीय पद का पाठ करने के लिए, जैसा कि अगले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि नमो नागेंद्राय हिमालयाय, नमो विशालाय च सागराय, नदी गणेभ्यः सुख साधनेभ्यो, देशाय तस्मै मम भारताय। इसलिए इसको लिखने की आवश्यकता नहीं हुई। क्वेश्चन नंबर 7 भी नहीं लिखे। इसलिए नहीं लिखे, 7 नंबर में दिया हुआ है कि निम्नलिखित वाक्यों को 2 बार लिखें। तो इसको लिखना है, इसलिए इन क्वेश्चनों का हल नहीं हुआ। अब आप लोग को मेरे द्वारा किए गए हल कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद बच्चों।